न्यायालय पर अभी भी लोगों का आस्था इसलिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला है। बजट पर चर्चा के बीच केंद्र सरकार से मिलने वाली हिस्सेदारी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक दिखी। विवाद इतना बढ़ गया कि विपक्ष ने सदन का बॉयकॉट भी कर दिया। हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। अपने कल भाषण में उन्होंने कहा झारखंड सरकार अपने रिसोर्सेस पे इतना मजबूत है कि यहाँ पर केंद्र के बिना भी हम लोग काम करने के लिए सक्षम है। मैं विभाग वाइज पूरा डेटा उपलब्ध उनको करा दूंगा कि केंद्र सरकार ने हर वित्तीय वर्ष में कितना सहयोग दिया। इनको जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है, केंद्र जो पैसा दे रही है उसके लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये देते नहीं है। लूट का अड्डा बना, आप पेयजल में देखेंगे तो करोड़ों करोड़ लूट हो गया। आप देखिए 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। डीएमएफटी फंड घोटाला, उसमें रेड हो रहा है। और आज सदन के अंदर हम लोगों ने वित्त मंत्री से यही जानना चाहा कि आपने जो कमिटमेंट किया था जनता से 7 गारंटी, आपने कहा था कि कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनेगी तो हर एक परिवार को 450 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। सहन शक्ति है ही नहीं, वो तो बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे हैं। तो किसी का बात अगर नहीं सुनोगे तो बोल कैसे सकोगे? तो एक तरफा खाली बोल पाल लेते हैं, वैसे थोड़ी होगा। इसीलिए इस ढंग का नहीं काम चल सकता है। बीजेपी वालों का ये जो आचरण है, इस आचरण पर सुधार लाना चाहिए। विपक्ष में रह करके सहयोग करके इस राज्य को अच्छे से चलाना नहीं चाहते तो फिर वो लोग बॉयकॉट करें, सदन में रहे चाहे ना रहे। वित्त मंत्री हो चाहे मैंने खुद भी कल भी स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग तमाम दस्तावेज पूरा करके भी दे रहे हैं तो भी राज्यों का पैसा नहीं आ रहा है। आप पता कर लीजिए कि हम लोगों ने यूटिलाइजेशन भेजा हुआ है कि नहीं। हमें 15 दिन पहले जो किस्त मिल जाना चाहिए था उसके लिए विलंब किया जा रहा है। तो हम लोगों के पास तथ्य है यह इस बात को साबित करने के लिए कि हम लोगों ने अपने तरफ से कोई भी प्रक्रिया बाकी नहीं रखी। लेकिन अब सदन में जब जनता के बीच ये बात खुल करके सामने आ गई है कि लोग केंद्र का सहयोग है तो इन बातों को धूमिल करने के लिए झूठ बोलने का काम फिर से कर रहे हैं और अफवाह फैला करके चाहते हैं कि इस परिस्थिति से बचे। लेकिन सत्य यही है कि हम लोगों की तरफ से तमाम दस्तावेज देने के बाद भी केंद्र सरकार समय पे पैसा नहीं देती। विष्णुगढ़ के बनासो स्थित दौलत महतो मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया है। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत और हास्य व्यंग्य प्रस्तुतियां आकर्षक का केंद्र भी रही हैं। प्रशिक्षकों ने पारंपरिक लोकगीतों और नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी का मन भी इस दौरान मोह लिया। मंदसौर में दिनदहाड़े एक कार का शीशा तोड़कर 10 लाख रुपए नकदी चोरी का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ढाबा संचालक बैंक से नकदी लेकर आया था, जिसके चलते बदमाशों ने रेकी की और जैसे ही कार घर के बाहर खड़ी हुई तो बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। की वारदात नहीं है, लूट की वारदात नहीं है। एक गाड़ी से कांच फोड़कर उसके अंदर रखी हुई धनराशि को किसी व्यक्ति के द्वारा
चोरी कर ली गई है, जिसकी हम लोग शीघ्र फुटेज देखकर पतारासी कर रहे हैं और उसकी भी हम धरपकड़ शुरू कर दी है। लगभग कितने पैसे देखे? लगभग वो उसके बताए अनुसार उसने 18 लाख का विड्रॉल किया था 2 अलग-अलग बैंकों से, और वो अपनी ब्रेजा कार में लेकर गया था और उसने कार को अपने परिसर के बाहर खड़ी करी, बार के बाहर, और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कांच तोड़कर उसमें से 10 लाख रुपए जिस थैली में रखे थे उसको ले आकर चोरी कर लिया। जिनके पैसे लेकर उनका बैकग्राउंड कैसा? उनका बैकग्राउंड, वो तो अच्छे व्यक्ति हैं जो कि व्यापारिक हैं, कई प्रकार के व्यवसाय करते हैं, तो उनके पैसे चोरी गए हैं। मंदसौर के वाईडी नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ बनाने में उपयोग होने वाले केमिकल का बड़ा जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों के करीब 1886.6 किलोग्राम केमिकल भी बरामद किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा